दिल्ली के सम्राट अकबर महान की बुंदेलखंड की यात्रा, जिसमें ओरछा, हेमकुंड, जटाशंकर, मोनासैया, शाहगढ़ इत्यादि स्थान आए हैं, और उसके आने का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है कवि ने प्रस्तुत किया है, कहीं नाम के रूप में, कहीं ग्राम के रूप में। गायक मनमोहन पांडे, रचयिता पम घनश्याम पांडे लहर। दिल्ली में धावा धरकीनो, सुदिन सोधु विप्रन कछु दीनो। कवि का कहना है कि पहले अकबर ने दिल्ली पे धावा किया और जो आक्रमण का मुहूर्त है वो सोधा और विप्रों को दान भी दिया। इस प्रकार से वो अकबर को एक धार्मिक व्यक्ति मानते थे। दल ले चले आगरे आए, शहर अकबराबाद बसाए। लश्कर परे ग्वालियर आए, सोनागिर दतिया के भाई। सोनागिर पे जाकर के उन्होंने दर्शन किया। झांसी देख ओढ़े आए, राजा राम देख सुख पाए। बेत्रबदी गंगा सुख देनी, तीन ताप अघ पवि की छेनी। पवि माने है वज्र। पाप वज्र के समान पापों को काटने वाली छेनी है गंगा माता, बेत्रबदी माता, बेतवा। बेत्रबदी गंगा सुख देनी, तीन ताप अघ पवि की छेनी। केशव दास व्यास कवि नाना, भक्त अनेक हरि सुजस बखाना। केशव दास व्यास कवि नाना, भक्त भये हरि सुजस बखाना। सवा पगर कंचन की, सवा पहर कंचन जल बरसे। ऐसा था ओरछा। राम राजा के राज में एक प्लेस वो था, वहाँ पर आज भी है, उसका नाम कंचना घाट। कंचना घाट में भगवान की कृपा से सवा पर जल सोने के रूप में बरसा। सवा पगर कंचन रस बरसे, सवा पगर कंचन जल बरसे। घाट कंचना लक्ष्मण घर से। वो कंचना घाट भी अकबर ने देखा कि जहाँ पर जो है सवा पहर तक सोने के पानी की वर्षा हुई थी। वैसे सब इतिहास की बातें हैं। बीर सिंह देव तुला करवाई, 81 मन मोहर चढ़ाई। वृंदावन में जा कर के आपके जो द्वारकाधीश महाराज हैं, उनके सामने जो नदी है, वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी तुला कराई, और तुला पर 81 मन सोना जो है 81 मोहरों के रूप में उन्होंने चढ़ाया। उनका नाम दानी के रूप में, प्रजंत दानी के रूप में विख्यात है। 81 मन तुला चढ़ाई, 81 मन मोहर चढ़ाई। देख
देख राम राजा, वीर सिंह देव तुला करवाई, 81 मन मोहर चढ़ाई। देख राम राजा की करनी, देख राम राजा की बस्ती, अकबर मुसाह भूल गए हस्ती। ऐसी थी वो ओरछा उस समय। ओरछा का रूप देख करके अकबर अपनी हस्ती को भूल गया कि मैं भी शहंशाह हूँ। रानी भक्त गणेश दे, जिन बनवाए धाम, पुक्कन पुक्कन हाय के, पुक्कन पुक्कन लाए के पधराए श्री राम। गणेश कुंवर ने राजा के जो मधुकर शाह थे उनके आग्रह पर, और कहना तो मतलब ये है कि उस समय जो है सारे राजाओं ने कमर कस ली थी कि हमें वृंदावन से और अयोध्या से जो हमारी खास मूर्तियाँ उनकी रक्षा करनी, इसलिए सब ने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर कहानी ये है कि मधुकर शाह श्री कृष्ण जी के उपासक थे, जिनका मधुकर शाही टीका अकबर के यहाँ पर प्रसिद्ध है। अकबर ने कहा था अपने सभासदों से कि कोई भी टीका ला के नहीं आएगा, लेकिन उस दिन मधुकर शाह और लंबा टीका ला के गए। अकबर जो है समझ गया और समझदार था, उसने कहा अगर मैं इनका विरोध करता हूँ तो पूरे हिंदुस्तान में मेरा जो है साम्राज्य नहीं बैठेगा। इसलिए वरे वाह 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 राजा, आप जैसा कोई राजा नहीं है कोई, आपका आज तिलक मधुकर शाही तिलक कहलाएगा। ऐसे मधुकर शाही तिलक हुआ। आज भी देखिए आप वहाँ पर वृंदावन में अयोध्या में जो उनके उपासक हैं वो बंगाली बहुलाएँ साधु और साधुनी सब नाक से तिलक लगाती हैं, वो मधुकर शाही टीका है। उसी उसमें जो है गणेश कुंवर ने भी ये कहा कि वो बोले कि मैं तो श्री कृष्ण को उपासक हूँ, अगर आपको अपना उपासना करना तो आपको ले आओ राम को। तो वे गईं और वहाँ जाकर को बड़ी मुश्किल से मिला नहीं जब, तो वो जमुना में गंगा में जा कर के उन्हें अपने डूबने का निश्चय कर लिया, और जहाँ डूबने की निश्चय किया वहीं भगवान जो है उनको विराजमान मिल गए। उनको वो ले आई। पुक्कन नक्षत्र में चलती थी और दूसरे दिन पुक्कन नक्षत्र चलती, उतने दिन उसी यहाँ रहती थी और तीसरे पुक्कन से आगे। इस प्रकार से वो राम राजा को लाई। बड़ा अकबर शाह ने सुना, बड़ा नाराज़ हुआ वो, क्योंकि जो ऐसे कैसे हमारी रिजीम में इस प्रकार से वो लेके आ गई हैं, तो तुम्हारे लोगों की जासूसी को बेकार है। इस प्रकार से जो उन्होंने यहाँ पर भवन बनवाया और राम राजा महाराज की वो की पधारे। आधो नगर वीर, आधो नगर तीर, सरिता के नाम ओढ़ से पर गए ताके। बेतवा नदी के आधे किनारे पर तीरथ पर आधा नगर बचा हुआ था और इसी कारण से उसका नाम ओरछा पड़ गया। आधे नगर तीर सरिता के नाम ओढ़े पर गए ताके, करई नरेश इनायत सेवा, जल के देखो नगर महेवा, चल के देखो नगर महेवा। छत्रसाल नृप की राजधानी, बने मकरवा अजहू निशानी। इस प्रकार से महेवा गए। महेवा के बाद में आए आगे दुर्गम दुर्ग कोट सरनी के। वहाँ पर जो महेवा है अजीब अजीब जो है दुर्ग हैं बड़े बड़े, और उनके बड़े बड़े कोट हैं और तालाब हैं। न उर्दम दुर्गम दुर्ग कोट सरनी की, बड़ा बहुत अब लगे नीके। जगत राजिया ताल खुदायो, नाम जगत सागर धनवायो। जगत राज ने वहाँ पर तालाब बनवाया और उसका नाम जैतपुर है, और वहाँ जैतपुर में उनका तालाब है जगत सागर। और वहाँ आज भी
ऐसी मान्यता है कि वहाँ जो स्थान है, भूमि है, उसमें कभी कभी बड़े बड़े सोने के भाड़ा भी निकल आते हैं। गोणन की गोणन की देखी राजधानी, गंज खटोला बनी निशानी। गंज खटोला आए, जो मलारा के पास में है। मलारा से 6 मील दूर पर गंज है और 2-3 मील पर खटोला है। उसमें वहाँ आए वो, और ने वो देखा कि घोड़ों की राजधानी थी। ऐसे वो यात्रा करते हुए चले आ रहे अकबर साहब। गए भीम के कुंड निहारे, भीम कुंड पहुंच गए। गए भीम के कुंड निहारे, पिए नीर अघ पातक तारे। देख प्रभाव कुंड को भारी, देख प्रभाव कुंड को भारी। अकबर भूले गए संसारी। उस समय वो भगवान शंकर की जो है भक्त से हो गए। अकबर भूल गए संसारी, देख घोघरा शिवगढ़ नीके। अब इसके बाद वो शिवगढ़ माने सायगढ़, और सायगढ़ के पास में एक प्रपात है, बड़ा सुंदर प्रपात है, उसका नाम है घोघरा प्रपात। वो घोघरा प्रपात भी उन्होंने देखा और शिवगढ़ को देखा, और शिवगढ़ के यहाँ पर ही उन्होंने अपना नाम उसी समय शिवगढ़ से उसका सायगढ़ रख दिया। देख घोघरा शिवगढ़ नीके, गंगा कुंड देख पुन घी के। और वहाँ पर जो घी के कुंड थे, गंगा जी के जो गंगा जी ने भेजे थे वहाँ पर भीम कुंड के लिए, और वो वहाँ कुंड जो है अभी भी बने हुए, उन्होंने देखा उनको। गंग कुंड देखे पुन घी के, वीरन की देखी चतुराई। बादशाह के मन में भाई। अब यहाँ वीरन की, बीरबल की जो है तमाम किस्साएं चलती थी। उनके चतुरता प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने पास बुला लिया और उनको अपना रत्न बना लिया। निज मंत्री समता को मानो, देख बुद्धि निज झुंड, देख बुद्धि निज मुहि लगायो। निज मंत्री समताई बनायो, देख बुद्धि निज मुहे लगायो। अकबर के मुँह लगे हुए थे, हाजिर जवाब थे। जो अकबर जब वो कहते थे उसका वो उसका तत्काल जवाब देते, और ऐसा अटूट जवाब देते थे कि अकबर उनकी बुद्धिता से प्रसन्न हो जाता था। हर जगह कहीं उन्हें हार नहीं मानी। इस प्रकार से वो हमेशा बीरबल अकबर के दाएं हाथ रहे। वो पाटन के थे, जो पाटन बिजावर से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर है। शिवगढ़ अकबर साहु निहारो, परो सायगढ़ नाम विचारो। राम रतन धन यज्ञ कराई, राम रतन धन यज्ञ कराई। राम रतन को ही थे जिन्होंने वहाँ पर धनुष यज्ञ करवाया उस सायगढ़ में। राम रतन धनु यज्ञ कराई, मंदिर हरि शाला बनवाई। घृत गिर भूमि गयो तो घी में, घृत गिर भूमि समायो भूमि में। तास बई चीखनी में, इतना घी लगा उसमें वहाँ पर उस यज्ञ में कि घी गिर के धरती में गिरा और बह करके वो समा गया। आज भी उस घी का प्रभाव देख सकते हैं। आप सायगढ़ जाइए तो वहाँ जो पत्थर मिलेंगे उन पत्थरों में आज भी चिकने हैं, वो ऐसा लगता कि उनमें वो घी समा गया था।
वहाँ धरती पूरी घीमय है भूमि। गुप्त द्वार पुन गंग पानी, मोनी सैया प्रगट दिखानी। अब भीमकुंड से वो फिर लुप्त हो गई और लुप्त होकर के मोना सैया जो स्थान है ये सायगढ़ के पास में, वहाँ पर आकर के पुनः प्रकट हुई घोघरा प्रपात के रूप में। मोनी सैया के रूप, मोनी सैया अलग है, घोघरा प्रपात अलग है और मोनी सैया अलग है। दोनों अलग बड़ी बड़ी सुंदर प्रपात हैं, जिसलिए हमारा बुंदेलखंड बहुत ही जो है चर्चित है और चर्चित हो जाएगा। मोनी सैया क्यों नाम पड़ा? मोनी मोन कियो व्रत दाना, मोनी मोन करू व्रत ध्याना, योगी सेज लगाई आसन, मोनी मोन कियो व्रत धारण, योगी सेज लगाई आसन, मोने सैया नाम कायो, भीम कुंड के पता बतायो, दिल्ली वारन में को उखारी, नाम हार पड़ गयो डिलारी। वहाँ पर उनका जो है, जो दिल्ली वाले सिपाही आए थे वहाँ पर जाके ठहरे और वहाँ पर उन्होंने उसको एक चबूतरा बनाया, उस पर रहने लायक जो उसको बनाया और उसका नाम पड़ गया दिल्ली वारी। तो दिल्ली वारी से हो गया वो डिलारी। आज भी डिलारी हार वहाँ पर जटाशंकर के पास में है, जो ये पता देता है कि अकबर शाह अपनी सेना के सहित वहाँ पर रेस्ट किए थे। बट घटू बट तट शंभू जटा फटकारे, लट छट बट भट उदय पचारे, लट छट झट भट उदय पछारे, पुल तय छिपी गंग की धारा, चली जटा से टोर पगारा। शंकर जी ने वहाँ पर जटा फटकारे फिर से, तभी जटाशंकर नाम है। और जटाशंकर के नाम जो है उन्होंने जब फटकारे तो फिर जो वहाँ पर गंगा माता पुनः जो है वहाँ धरती से पहाड़ तोड़ करके प्रकट हो गई, जो जटाशंकर में मौजूद है। चली जटन से टोर पहाड़ा, पुल तय छिपी गंग की धारा, चली जटन से टोर पहाड़ा, गिरिबंदर गिरिमंदर गिरी कंदर मंदर अति सुंदर, राजे जा आए शिव शंकर। बावन तन धर गौर के प्रकट भई जगतारिणी। वहाँ पर भई भगवान शंकर जहाँ हैं तो वहाँ तो माता आएंगी पार्वती जी। जगतारिणी पार्वती गंगा के रूप में 52 रूप धर करके वहाँ पर प्रकट हो गई, उसको 52 गंगा कहते हैं। 52 तन धर गौर के प्रकट भई जगतारिणी, वहाँ एक सुंदर स्थान, वहाँ एक सुंदर स्थान, जटा शंकर जग जाना, नाम जटा शंकर जग जाना। भय बरम्बू अंतर ध्याना, जिनकी महिमा प्रगट दिखानी। भय बरम्बू अंतर ध्यानी, जिनकी महिमा प्रगट दिखानी। कंचन काया कोढ़ी पावे, जो कोई वापस स्नान करता है कोढ़ी
उसको उसका शरीर कोढ़ दूर हो जाता है। कंचन काया कोड़ी पावे, आयन नयन सुख देन कहावे। जिसके नेत्र नहीं अंधा है उसको नेत्र मिल जाती है। हाथी देवे मठ पर नारी, सुत होवे और पिए प्यारी। अगर कोई महिला जा करके वहाँ पर अपने हाथ ही लगाते मठ पे मड़िया पे, तो वहाँ पर उसके पुत्र पैदा होता है और वो अपने पति को अत्यंत प्रिय होती है। अच्छी कुंज बनी चौकोनी, मड़िया बनवाई धन सोनी। अब इतिहास की बात है, बिजावर के धन सोनी थे, उन्होंने जटाशंकर भगवान की मड़िया बनवाई। एक भगती एक भक्तिशाला बनवाई, नरबदिया की भई भलाई। वहाँ पर नरबदी नाम के नर्मदा प्रसाद या नरबदिया कहलाते थे, अग्रवाल थे। उस समय बिजावर बहुत छोटा सा घास बोना था, कस्बा था। और नरबदिया ने जो नर्मदा प्रसाद थे, उन्होंने सबसे पहले वहाँ जा कर के जटाशंकर में दुकान खोली अपनी मिठाई की। और मिठाई की दुकान खोली तो वो हमेशा से आज तक उस स्थान पर उनके बाल बच्चे भी दुकान खोले हुए हैं और प्रसिद्ध हैं। और नर्मदिया का बड़ा नाम हुआ। उसने धर्मशाला बनवाई। सुंदर मग बनवाई छतारे, अमर नाम कर गए प्यारे। और छतारे नाम का कुछ व्यक्ति था, उसने जो है जटाशंकर की सबसे पहले वो बनवाई गली। जो इतिहास प्रभाव पुरानो, ताको कछ संक्षेप बखानो। छतरपुर अंतर गली है देवरा तहसील। कहते हैं स्थान यह दक्षिण दिश खटमील। देवरा तहसील से जो देवरा गांव है, वो देवरा से केवल जटाशंकर की शॉर्टकट जो पगडंडी है वो 6 मील ही पर है। तो वहाँ पर जो हवेली के जो ब्राह्मण लोग और दर्शनार्थी हैं, तो देवरा आके उतर जाते हैं और वहाँ से 6 मील चल करके पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से देवरा से बहुत उनका स्थान बहुत पास में है, तो वहाँ से अधिकांश पन्ना जिले के यात्री वहीं से आते हैं। अब देखिए नगर बिजावर का देखिए, बिजावर से उनका जो स्थान जो है लगभग 15 किलोमीटर है। आज वो स्थान बहुत ही सुंदर बन गया है, क्योंकि बिजावर से पन्ना तक सड़क बन गई है, जिसमें 10-15 रुपये लेकर के और सवारी आराम से पहुंच जाती है। और जब सड़क नहीं थी तो उसके पहले जो है 8-10 मील का रन था कि बिजावर से पैदल पगडंडी 2 मील चलो तो इमिलिया मिलेगी, फिर 2 मील चलो गए तो खेरा मिलेगा, और 2 मील चलो तो मिलेगी वो बेर, कोलूपुरा की बेर। कोलूपुरा माने वहाँ कोलू रखा हुआ था, और उसी कोलू से तो वहाँ स्थान बने होंगे। कोलूपुरा की बेर इतिहास की बात है। और कोलूपुरा के 2 मील जा कर के फिर जटाशंकर भगवान मिल जाती है। इस प्रकार बिजावर से 8 मील का रास्ता पगडंडी का है, जो बहुत कठिन था। और उस समय पहले जो है कोई नदियाँ, नारे, निर्झर तमाम थे, पथरीला मार्ग था, पहाड़ थे, लेकिन दर्शनार्थियों के लिए जो प्रकृति प्रेमी है उसके लिए बहुत जो है अत्यंत सुंदर स्थान प्राकृतिक था। पहाड़ भी थे, वन भी थे, आपका जो है वो वृक्ष भी थे, हरे भरे सब कुछ था। अब आज 50 साल पूर्व जो है उस स्थान में ये सब कुछ नहीं रह गया, क्योंकि अब तो बस के द्वारा जाते हैं और आते हैं, पैदल का सवाल ही नहीं। इसलिए अब वो प्राकृतिक स्थान जो है देखना मुश्किल हो गया है। जो प्रकृति प्रेमी है वो आज भी बिजावर से जटाशंकर को पद यात्रा करके जाते हैं, उनको ये सब दूर स्थान मिलते हैं। आगे सुनिए।
गिर बिजावर नगर बिजावर से परत, पश्चिम दक्षिण कोण पश्चिम दक्षिण कोण, एक योजन के अंत में बड़ी कठिन पंथ बिच दौन। दौन की माटी लाल होती है, आदमी का शरीर कपड़े गीले हो जाते, लाल हो जाते हैं और बहुत ठंड पड़ती है। ऐसी दौन के बीच में से बहुत कठिन रास्ता है। पथरीली मगु अति दुखदाई, निर्जर गिरिवन सघन सुहाई। कोशक ग्राम मिलिया जानो, उतते खैरा उत नहीं मानो। उतनी कोलूपुरा की बेघर, निवसत जहाँ मृगा पक्षी के घर। निवसत जाए मृग पक्षी के घर, सजल बहे मग नदिया नारी। गिर घाटी बागन अति भारे, लताहरत बन कंज बिताना। लताहरत मन कुंज बिताना, हरे भरे बन तरुवर नाना। कोशक उतते हरि स्थाना, विश्वनाथ के कीजिए ध्याना। इस प्रकार से कोल्हापुर की बेट से जाकर के एक कोस पर यानी 2 मील पर भगवान शंकर का, जटाशंकर का निवास स्थान है, मढ़िया है। वाचक मनमोहन पांडे और गायक जो है गायक मनमोहन पांडे और रचयिता पम घनश्याम पांडे लहर। कृपया इसको आप लोग सहारा दें।